राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है भजन सिमरन करते वक्त नींद आ जाए और गर्दन नीचे की तरफ चली जाए तो हमें क्या करना चाहिए, इस नींद से कैसे ऊपर उठा जाए। बाबा जी महाराज भी फरमाते हैं कि यह भी एक अवस्था है, इस अवस्था से भी हमें ऊपर उठना है। तो ऐसा वो क्यों कहते हैं, ऐसा कहने का उनका क्या मतलब है। नींद में कैसे जगा जाए, शरीर सोया रहे फिर भी हमारा चैतन्य जगा रहे, इसके लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है, इसके विषय के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जी इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है कोई ना कोई बात, कोई ना कोई तुक आपके हृदय के भीतर उतर जाए, जिससे कि आपका ये जो मन है वो आपको भजन सिमरन में तंग करता है, वो आपको तंग करने से हट जाए। कोई ना कोई ऐसी बात समझ में आ सकती है, किसी न किसी प्रश्न का आपको जवाब मिल सकता है। तो आप जी ऐसा पूरी वीडियो को सुनने के लिए तत्पर रहें। आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए वो आप जी सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर सुन पाएँ और आप जी ऐसी काम की वीडियोस मिस न कर सके। तो चलिए अब मैं अपने विषय की ओर बढ़ता हूँ। पलटू साहिब जी कहते हैं, जैसा कि हमने पिछले सत्संगों में सुना, कि जिसके भीतर प्रेम जगा होता है उसकी नींद खो जाती है। यानी शरीर सोया रहता है, शरीर पूरा विश्राम में चला जाता है, परंतु चैतन्य का दिया, होश का दिया जागा रहता है। अब इसका मतलब यह, अब जैसे हम सभी सोने के लिए क्या करते हैं, लेट जाते हैं, शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। जब हम शरीर को ढीला छोड़ देते हैं तो हमें शरीर के होने का बोध धीरे धीरे मिटने लगता है। पता लगने लगता है कि चलो शरीर आराम में है, और शरीर का होना या न होना या नहीं होना हमें पता लगता है कि शायद है भी या नहीं भी। फिर उसके बाद आंखें बिल्कुल ढीली छोड़ दी जाती हैं, बिल्कुल शरीर आराम में चला जाता है। फिर आपके भीतर विचार चलने लगते हैं, तरह तरह के विचार। तो धीरे धीरे ये विचार भी कम होने लगते हैं। कम होते होते इतने कम हो जाते हैं कि नाम मात्र को ही विचार रहते हैं, और आप जी के अंदर एक ऐसा तत्व वो देख रहा होता है कि हाँ ये विचार चल रहे हैं। फिर क्या होता है, विचार चलते हैं तो उसके बाद विचार भी बंद हो जाते हैं। जब विचार बंद हो जाते हैं तो उसका मतलब है कि मन भी सो गया या खो गया। पहले शरीर के होने का मालूमात न रही कि है भी या नहीं भी, शरीर को भूल गए, फिर मन भूल गए। उसके बाद आता है जी गहरी नींद। तो आप लोग ज़रा सोचो, गहरी नींद में आप लोगों को क्या दिखता है, कहाँ चले जाते हो गहरी नींद में? मैं कहता हूँ कहीं भी नहीं जाते हो, आप अपने भीतर ही रहते हो, परंतु आपको अपने शरीर के होने का बोध
अपनी बुद्धि के होने का बोध, अपने मन के होने का बोध मिट जाता है और रहता क्या है? परम चैतन्यता। परंतु उस अवस्था का आपको बोध का पता लगता है सुबह, जब आप सुबह उठते हो। जब यह घटना नींद की घट रही होती है तब आप सब कुछ भूल जाते हो, क्या हो रहा है क्या नहीं, खुद को भूल जाते हो और बस होते हो। बिल्कुल अंधेरा होता है, या यूं कहें कि कुछ भी नहीं होता। या मैं पूछूं क्या दिखाई देता है, तुम लोग कहोगे जी कुछ नहीं दिखाई देता है। तो ना कुछ दिखता है, ना कुछ तुम्हें पता लगता है। तो ये जो अवस्था है इसको कहते हैं सुषुप्ति की अवस्था। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसा तत्व है जो ये जानता रहता है कि तुम्हारा जो शरीर है ये काम कर रहा है। तुम्हारे भीतर का जो तत्व है तुम्हारे शरीर की आँख के जरिए बाहर देखता रहता है। मैं उस तत्व को साक्षी कहता हूँ, या मैं कहूँगा आत्मा, कि तुम्हारी आत्मा की ताकतें हैं सुरत और निरत। सुरत मतलब सुनने की ताकत, निरत मतलब देखने की ताकत। अब ये जो दो ताकतें हैं, इन ताकतों के ज़रिए आप बाहर देखते हो। आपका जो शरीर है, शरीर अगर इसको शरीर को एनेस्थीसिया दे दिया जाए, क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाए, तो शरीर तो सो जाता है, अचेत हो जाते हो, फिर भी तुम होते हो। तो इसका मतलब है कि तुम लोग अपने शरीर से अलग हो। कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो उसको कोई विचार नहीं आते, तो उसका क्या मतलब है कि तुम लोग अपना ये मन भी नहीं हो। ना तो तुम लोग ये मन हो और ना ही तुम लोग ये शरीर हो। अब कोई व्यक्ति है जिसकी टांग कट जाती है, तो क्या उसके टांग के कट जाने के बाद उसका होना मिट जाता है? बिल्कुल नहीं मिटता। कोई व्यक्ति है उसकी आँख चली जाती है, कोई व्यक्ति है उसके कान काम करना बंद कर देते हैं, किसी की ज़ुबान काम करना बंद कर देती है, किसी का आधा शरीर काम करना बंद कर देता है, जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं। तो क्या अगर शरीर काम करना बंद कर जाए तो क्या तुम्हारे होने में कोई फ़र्क पड़ता है? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता। और जिनको कोई ना कोई कमी होगी उनके शरीर में, वो मेरी बात से पूर्णतया सहमत हो रहे होंगे कि हमारा शरीर चाहे सो जाए चाहे ना सोए, तो इसके आराम करने या ना करने से हमारे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो, तुम्हारा शरीर कर्म करता है, चाहे चला चाहे बैठा, परंतु तुम्हारे भीतर कोई एक तत्व है जो ये जानता ही रहता है कि हाँ ये शरीर बैठा, हाँ इस शरीर ने बोला, हाँ इस शरीर के द्वारा देखा गया। तो यह ताकत है। अब तुम्हारे अंदर मन चलता है। मन के चलने का मतलब तुम्हारे अंदर अलग अलग तरह तरह की तस्वीरें उठती रहती हैं। कोई भी तुम काम करते हो, या तुम कहीं जाते हो, खेलते हो, कूदते हो, या कोई हिल स्टेशन पे चले जाते हो, अपने ऑफिस के काम करते हो, उसकी तस्वीरें। तो ये तस्वीरें तुम लोगों की आंखों के अंदर चलती रहती हैं। आंख बंद की नहीं कि तस्वीरें चलती रहती हैं। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके भीतर खुली आंख से भी तस्वीरें चलती रहती हैं। कोई ना कोई विचार चल रहा है, कोई ना कोई भावना चल रही है, कोई ना कोई किसी भी प्रकार की वासना अंदर उत्पन्न हो रही है। काम वासना आई, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, अहंकार आया। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, विकार हैं, विषय हैं, ये तुम्हारे बाहर बाहर रहते हैं। तुम्हारे अंदर जो वो तत्व है वो इनका भी साक्षी है, इनका भी गवाह मात्र है। तो ये जो जागा रहता है ये है चैतन्य, परम चैतन्य। तो ये जो तुम्हारी चेतना है धीरे धीरे ये जागृत होती जाती है।
अभी तो तुम सोए हुए हो। अब जैसा कि तुम भजन सिमरन में बैठते हो तो होता क्या है, जैसे ही तुम बैठते हो कोई चौकड़ी मारकर बैठता है, कोई भजन में बताए गए आसन उसमें बैठता है, कोई टांगे फैलाकर बैठता है, कोई कैसे तो कोई कैसे। अब पहली बात, जो भी व्यक्ति चौकड़ी मारकर बैठता है, अब जब वो चौकड़ी मारता है तो चौकड़ी मारने से उसकी जो ऊर्जा है वो इकट्ठी हो जाती है घेरे में, पूरी टांगों के भीतर। अब उससे क्या होगा, जो ऊर्जा फैली हुई है वो गोल धारण में एक घूमेगी और ध्यान के ज़रिए आँख के बीच तुम ध्यान लगाओगे या कंसंट्रेशन करोगे, एकाग्रता करोगे, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो तुम्हारा गुदा चक्र है, गुदा द्वार है, ये जो तुम्हारा मूल चक्र है, तो यहाँ से संकुचन हो जाता है। संकुचित मतलब पीछे की ओर खिंच जाता है ये गुदा द्वार। इसको कहते हैं मूल बंध। मूल बंध यानी जो ऊर्जा तुम्हारे ऊपर से नीचे की तरफ बह रही होती है वो नीचे से बंद हो जाती है, मूल बंध कहा जाता है इसको। अब जैसे जैसे ऊर्जा आएगी वो नीचे की तरफ नहीं बहेगी, वो ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो उसके बाद बहुत से होंगे उनका जो गर्दन है वो नीचे की तरफ झुक जाती है, उसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र का बंध। वैसे मुझे एक सही शब्द नहीं मिल रहा इसके लिए, कुछ बोलते हैं शास्त्रों में। ऐसा ही समझ लो कि गला नीचे हुआ, तुम्हारी ऊर्जा गले से नीचे की तरफ नहीं जाएगी, गले से नीचे नहीं जाएगी। और एक बंध होता है नाभि के पास। तुम्हारी जो धुनी है, धुनी कहते हैं धुनी पंजाबी में, तो यहाँ से पेट पीछे की तरफ खिंच जाता है। 3 तरह के बंध लगते हैं, तो ये खुद ब खुद हो जाता है। इसका फ़ायदा यह कि जो ऊर्जा तुम्हारी नीचे की तरफ बहती थी वो ऊर्जा नीचे की तरफ न बहते हुए ऊपर की तरफ बहने लगती है। ऊपर की तरफ बहने लगी तो उससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हारा ब्रेन है, इन दोनों, एक बायां हिस्सा होता है, एक होता है दायां हिस्सा, इन दोनों के बीच में एक होता है पाइनियल ग्लैंड, छोटा सा होता है कोन टाइप का। अगर तुम यहाँ पे आओगे हमारे हिमाचल में तो यहाँ पे वृक्ष होते हैं, हम उसको चील के वृक्ष कहते हैं, जिसमें से बरोजा निकलता है हमारे पहाड़ में। तो उसका जो फल होता है वो एक कोन टाइप होता है, मतलब गूगल कर लेना तुम लोग कि जो चील का वृक्ष होता है हमारे इधर हिमाचल में, तो उसका फल होता है, वो बंद होता है। तो वो छोटा सा हिस्सा होता है हमारे दोनों मस्तक के बीच में, बायां और दायां। अब यहाँ पे जब ऊर्जा टकराती है, जैसे ही इसके पास से ऊर्जा टकराती है तो ये धीरे धीरे खुलने लग जाता है। हाँ, मुझे याद आया, अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं पाइन कोन। पाइन मतलब चील का वृक्ष, कोन मतलब उसका फल। गूगल कर लेना, पता लग जाएगा कि पाइन कोन किस तरह से होता है। ये गोल होता है, मतलब थोड़ा सा लंबा सा, पहले बंद होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे पकता जाता है तो ये खुलने लगता है। ऐसे ही इस तरह का हमारे दिमाग के अंदर होता है। तो जब ये एक्टिवेट होने लगता है इस ऊर्जा से, अपनी ही ऊर्जा से, तो ये जैसे ही पूरी तरह से खुल जाता है तो इसको कहते हैं कि भाई तीसरी आंख जग गई। तीसरी आंख का जगने का मतलब तुम्हारे दोनों मस्तिष्क काम करने लगते हैं और तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाती है। ये है मकसद सारा, जो भी तुम्हारी ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ चढ़ाई जाती है। अब इसको तीसरी आंख को जगाने के बहुत से प्रयोग हैं। कोई त्राटक विद्या करता है कि एक दिया जला लिया और उसको देखते रहे, एकाग्रता। अब ये जो तुम्हारा जाप है, कोई 5 नाम का जाप, कोई 2 नाम का, ये भी एकाग्रता के लिए ही है। एकाग्रता जितनी करोगे तुम्हारी ऊर्जा, ये जो पाइनियल ग्लैंड है, इसको पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि,
तो इसके पास जाकर एकाग्रचित हो जाती है ऊर्जा, तो धीरे धीरे ये खुलने लगती है। ये जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्रंथि है, इसका जो रिसाव होता है, इसमें से जो रस टपकता है, उससे हमारे अंदर एक नशा पैदा होता है, बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। आज मैं आप लोगों को विज्ञान की भाषा में बता रहा हूँ। तो जैसे जैसे ये जागृत होता जाएगा, तीसरी आँख खुलती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारा शरीर अगर सो भी रहा होगा, परंतु तुम्हारे भीतर ये चैतन्य का दिया जलता रहेगा। होगा कैसे? सिर्फ इसी ग्रंथि के माध्यम से। तीसरी आँख कह देते हैं उसको। तो इस तीसरी आँख के बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। नुकसान यह, बहुत से बिना कुछ किए इसमें ऊर्जा ले आते हैं और इसका दुरुपयोग करते हैं। अब यही है कि भाई जो बुरा व्यक्ति है उसकी तीसरी आँख में ऊर्जा आ जाए, किसी भी तरह वो इसे जगा ले, तो वो ऐसा नहीं है कि वो गिरे हुए को उठाएगा, उठे हुए को वो गिराएगा ही गिराएगा। मुझे जब शक्ति प्रदान की गई थी, मुझे सिर्फ इतना ही कहा गया था कि बेटा मनदीप, गिरे हुए को उठाना, उठाए हुए को मत गिरा देना। तुम्हारा यही कर्म है, सभी को बस भला हो यही कहते जाना, किसी का बुरा तुमने नहीं करना है। मैंने कहा चलो ठीक है, जो आज्ञा, मैं बस यही करूँगा। तो तब से लेकर आज तक मेरा यही कर्म है कि जो भी कोई मेरे पास आता है कॉल के माध्यम से, चाहे वैसे मेरे पास मिलता है, उसको मैं सिर्फ शुभ भावनाएं ही दे सकता हूँ। और इसका ये भी मतलब नहीं कि मैं अपने मुंह से कुछ भी निकालता फिरूं। अगर मैं कुछ भी कह दूंगा तो अगर वो सृष्टि में फेरबदल नहीं होना होगा, और अगर मैंने कर दिया तो इसमें सृष्टि के नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। तो वो भी नहीं चाहता, क्योंकि जो किसी को कुछ भी मिलता है वो उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई बिस्तर पर है, कोई ज़्यादा दुख भोग रहा है, बीमार है, तो उसने कोई ना कोई पाप कर्म किए होंगे। ये थोड़े ना मतलब होता है कि तुम भारत में कोई किसी का कत्ल कर दो और किसी भी जगह पे, तो मान लो आपने हिमाचल में किसी का कत्ल किया, तो आप चले गए जी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, साउथ वाले एरिया में चले गए, या तुम पूना में चले गए, तो वहाँ पे तुमको सज़ा नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। घर तुमने बदल लिया तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि तुम लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी। अब एक शरीर में तुम लोगों ने कर्म किया, ये थोड़े ना मतलब कि अगले शरीर में तुम लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी। अगर तुम लोग अपने पिछले जन्मों में जाओगे तब देख पाओगे कि हमारे किस कर्म का ये फल है। दूसरों के सामने रोते मत फिरो, चिल्लाते मत फिरो कि हमारा क्या हुआ, हमारा क्या नहीं हुआ। अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करो और ना ही अपना पैसा बर्बाद ना करो। कोई ज़रूरत नहीं किसी के पास जाने की कि हमें बता दीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा, या उस बाबा ने ये पैसे मांग लिए, उसने कहा कि जी झंडा चढ़ाना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, दान पुण्य करना पड़ेगा। ना, कोई भी आत्मा को, जो भी उसका सूक्ष्म शरीर है, उसको अगला जन्म दिलाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता। वो अपने आप ही प्रकृति का एक दायित्व है, कर्तव्य है, वो उसको अगला जन्म दिला के ही रहेगी। जैसे ही उसका मोह टूटेगा अगला जन्म मिल जाएगा। परंतु अगर तुम रोते ही रहोगे, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी माँ, हाय मेरा पिता, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बहन, तो इससे क्या होगा? जो वो सूक्ष्म शरीर है उसका मोह टूटेगा नहीं और उसको उतनी ही देर लगेगी अगला शरीर धारण करने में। तो ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति जिसका कोई प्रियजन मर गया हो उसके लिए बस अरदास ही किया करें कि हे परमात्मा उसको अच्छा शरीर मिले या मुक्ति मिले। मुक्त हो गया हो तो फिर तो वो चिंता ही नहीं लेगा, परंतु अगर मुक्त नहीं है तो भाई वो अगला जन्म लेने के लिए तरस रहा होगा और तुम लोग रो रो कर उसके लिए बाधा उत्पन्न करोगे। तो विनती है, कृपया ऐसा ना किया जाए तो ठीक है। तो बात कर रहा था मैं जागृतता की। नींद में भी कैसे जागा जाता है। पहले तो मैंने बात बताई कि आपकी गर्दन झुकती क्यों है।
धीरे 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 अपने आप ही झुक जाती है। तो इसको विशुद्धि चक्र का बंध कहा जाता है। ये बंध जाती है ऊर्जा, इससे नीचे नहीं उतरती। और तुम लोगों को लगता है कि हाँ हम सो गए, तो ये भी एक अवस्था है, इसको कहा जाता है सुषुप्ति अवस्था। अब जैसे जैसे तुम्हारा तीसरी आंख जागृत होती जाएगी या खुलती जाएगी, वैसे वैसे तुम लोगों में अंदर चैतन्य का दिया बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। शक्ति अर्जित करते रहोगे और जागते रहोगे। जैसे जैसे जागृत आती जाएगी, तुम लोगों का शरीर जैसा का होगा वैसा का वैसा रहेगा। चाहे तुम चौकड़ी मार कर बैठो, चाहे तुम लेटे रहोगे, शरीर तुम्हारा सो रहा होगा, परंतु फिर भी तुम लोग ये जान रहे होगे कि हाँ ये शरीर सो रहा है। और एक और बात, अगर कोई व्यक्ति उसे लगे कि हाँ अब मेरा शरीर सहार नहीं सकता, अब मुझे दर्द हो रहा है, नहीं बैठा जा सकता, तो उसी वक्त सो जाएं और गहरी नींद ले लें। जब गहरी नींद में सो जाएं फिर उठें, फिर उसके बाद ध्यान के लिए बैठें। और ये नहीं कि हमने 2:30 बजे ही बैठना है या 5 बजे ही बैठना है। जब वक्त मिले तब बैठो, जब भी टाइम मिले तब बैठना चाहिए। ये कोई वक्त ज़्यादा नहीं कि 8 बजे बैठें या 2 बजे बैठें। अब बहुत लोगों को काम धंधे होते हैं, कोई नौकरी पेशे वाला होता है, कोई 11 बजे घर को आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है दुकान बंद करके, किसी को सुबह जल्दी जाना होता है, किसी को सुबह लेट आना होता है। तो अपने अपने वक्त के हिसाब से बैठा जाए तो बेहतर है। ये है असली जागृता। तो जागृत सुषुप्ति है क्या? गहरी नींद में जो तुम लोगों को महसूस होता है, जो तुम लोगों को लगता है, वो वाली अवस्था अगर जागृता में आ जाए उसको कहते हैं समाधि। कि तुम लोग अभी जैसे आंख बंद हो गई कईयों की, जैसे खुली आंख से तुम बाहरी संसार को देखते हो, ऐसे ही जागृता में तुम्हारे भीतर कोई विचार ना रहे, तुम्हें अपने शरीर का बोध ना रहे और तुम लोग बस अपने आप में ही ठहरे होगे, उसको कहा जाता है समाधि, सहज समाधि। ये है समाधि, इसको कहते हैं जागृता। अब एक बार ये लग गई, उसके बाद क्या है, शरीर सोया रहे, तुम लोग शरीर को भूल जाओगे, विचारों को भूल जाओगे और तुम लोग अपने आप में स्थित हो जाओगे। शरीर को भी देखते रहोगे कि हाँ ये शरीर सोया हुआ है, अच्छा ये शरीर की जो सांस है वो धीमी धीमी आ रही है, ये हृदय की धड़कन हो रही है, धीमी हो गई है, ये हमारा जो पाचन तंत्र काम कर रहा है, सब चीज़ें तुम लोग जानने के काबिल हो जाओगे। ये भी एक अवस्था है नींद की। तो बहुत से हैं अजी भजन में बैठते हैं, नींद बड़ी आती है। अरे दीवानों, सो जाया करो, कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ परमात्मा और नींद में से किसी को चुनना हो तो नींद को चुनना, क्योंकि नींद और समाधि एक ही बातें हैं। समाधि में तुम जागृत होते हो, नींद में तुम्हारी चेतना सोई होती है, पहुँचते तुम एक ही जगह पे हो। तो वही चीज़ मैं साधारण सी भाषा में समझाने की चेष्टा की है। तो आप लोग चिंता ना लिया करें कि भाई नींद लेनी है तो नींद लो। भजन में भी तुम लोग सो जाते हो, क्या होता है उस वक्त? वो इसीलिए होता है क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करनी होती है। अगर तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई होगी तो शरीर को सुला देगा यह ध्यान। अगर नींद पूरी है तो तुम होश में आ जाओगे, अपने साक्षीपने में आ जाओगे। दोनों ही बातें एक ही हैं, परंतु जो सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट हैं, क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो इसकी चिंता ना लिया करो। परंतु बहुत से लोग हैं, ज़बरदस्ती अपने को जगाने वाले लोग भी हैं, मैं इनको मूर्खानंद कहता हूँ। मुझे अभी हाल ही में किसी का कॉल आया, जिनका कॉल आया वो व्यक्ति कहने लगे कि जी महाकुंभ में बड़े व्यक्ति आए हुए हैं, बड़े सारे महात्मा आए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा। वो कहने लगे कि एक महात्मा हमारे गांव में भी है, उनका नाम है खड़े बाबा। मैंने कहा खड़े बाबा? वो कहने लगे कि भाई वे 10 साल से खड़े ही हुए हैं,
मैंने कहा पागल होंगे, क्योंकि परमात्मा ने 10 साल तक खड़े होने की किसी को भी आज्ञा नहीं दी है। परमात्मा भीतर से खबर देता है कि अब थक गए, अब बैठो, कि अब लेटो, कि अब विश्राम करो। और क्या गुण है उनमें? उन्होंने कहा नहीं, और तो कोई गुण नहीं है, मगर ये कोई कम बात है, 10 साल से खड़े हैं। मैंने कहा खड़े होने का आयोजन क्या है? आयोजन ये है कि रस्सियां लटका रखी हैं, हाथ रस्सियों से बांध रखे हैं, पैरों को डंडों से बांध दिया है ताकि वे झुक ना जाएं। नहीं तो 10 साल कोई खड़ा रहेगा? सारा शरीर सूख गया है और पैर हाथी पांव हो गए हैं, सूज गए हैं, क्योंकि फ़ोटो उन्होंने मुझे भेजी व्हाट्सएप पर। सारा खून पैरों में समा गया है। इस विक्षिप्त आदमी को महात्मा की तरह पूज रहे हो, दिन रात पूजन चल रही है। मैंने कहा कभी उनसे पूछा कि क्यों खड़े हैं? तो उन्होंने कहा ताकि नींद ना आ जाए, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी, कि जब सब सो जाएं तब भी संयमी जागता है, कि मेरा योगी रात को जागता है, बाकी सब सो जाते हैं। मगर मैंने कहा कि कभी कृष्ण को तुमने किसी कहानी में, किसी पुराण में देखा कि ऐसे रस्सियां बांधकर और हाथ वैसाखियों पर रखकर और पैरों में डंडे बांधकर खड़े रहे हों? सोते थे, विश्राम करते थे। श्री कृष्ण की मृत्यु ही ऐसे हुई, ऐसे वृक्ष के तले विश्राम कर रहे थे, तब एक किसी शिकारी ने भूल से उनके पैरों में तीर मार दिया, जहरीला तीर। उससे उनकी मृत्यु हुई। खड़े श्री बाबा नहीं थे कृष्ण, वे सोए श्री बाबा थे। उनका अर्थ कुछ और है। भीतर चित्त जागा रहे। देह को तो विश्राम चाहिए, देह तो मिट्टी की है, मिट्टी थक जाती है, उसकी सीमा है, लेकिन चेतना अथक जागी रह जाती है। वह अथक जागी रह सकती है, मगर ये चेतना को जगाने के उपाय पागलपन में ले जाने योग्य हैं। ये उपाय नहीं है चेतना को जगाने के। चेतना को जगाने का सम्यक उपाय है प्रीति। परमात्मा के प्रति प्रेम जगे। छोड़ो परमात्मा के गुरु के प्रति ही प्रेम जग जाए तो बहुत। यदि प्रेम जो तुमने अभी क्षुद्र चीज़ों से लगा रखा है, किसी ने धन से, किसी ने पद से, किसी ने प्रतिष्ठा से, यही सारा प्रेम तुम परमात्मा की तरफ उड़ेल दो। इसे एकाग्र करो। ये जो 1000 धारणाओं में बट गया है, क्योंकि पलटू जी ने पिछले सत्संगों में मैंने फरमाया, उन्होंने कहा कि यह जो 5-25 हो गया है, इसको इकट्ठा करो, एक धारा बनाओ, ताकि ये सागर तक पहुंच जाए। लेकिन लोग अपने ढंग से सोच समझते हैं। किसी ने जागने का अर्थ ले लिया कि बस खड़े रहेंगे, नींद नहीं आएगी तो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसे पागल हुए हैं जिन्होंने आँख की पलकें उखाड़ कर फेंक दी, ताकि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मगर तुम्हें पता है, पलकें भी उखाड़ कर फेंक दो तो भी नींद लग जाएगी। पलकें भी उखाड़ कर फेंक दो। मैं शायद 3री, 4थी, 5वीं में कोई एक कहानी पढ़ता था अंग्रेज़ी में, कि एक चाइना में बुद्धिस्ट मॉन्क हुए, कोई साधु हुए, तो उनको नींद बड़ी आती थी। तो उसमें बताया गया था कि चाय का आविष्कार कैसे हुआ, चाय कैसे बनी। तो उन्होंने अपनी पलकें उखाड़ डाली। पलकें उखाड़ डाली तो धीरे धीरे उनको पलकों की जगह चाय का एक, जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं, जैसे बाल होते हैं हमारी आँखों पे, तो वो उग आए। तो ये कहानी है। कहानी तो बस कहानी है। तो भाई पलकें भी उखाड़ कर फेंक दो तो भी नींद लग जाएगी। मैं एक महिला को जानता हूँ जिसकी एक पलक में कुछ खराबी आ गई थी। उसका सहज बंद होना और खुलना बंद हो गया था। थोड़ी बुजुर्ग थी, हाथ से बंद करो तो बंद हो जाती थी, खोलो तो खुल जाती थी। उसको नींद में भी तुम खोल दो उसकी आँख तो खुल जाती थी, और आँख बिल्कुल पत्थर जैसी सख्त हो जाती थी, सोई हुई। अक्सर वह खुली आँख से सोई रहती थी। मेरे घर मेहमान थी। मेरे पड़ोस में कुछ बच्चे जो मेरे पास आते थे, उनसे मैंने कहा, तुम्हें एक चमत्कार देखना है। तुमने कोई व्यक्ति देखा जो एक आँख बंद करके सोता हो? उन्होंने कहा कि नहीं भाई, नहीं देखा।
तो तुम जाकर कमरे में देख लो। दोपहर थी, गर्मी की दोपहर थी और वह महिला सो रही थी। उन बच्चों ने झांक कर देखा, वे तो घबरा कर बाहर आ गए। उन्होंने कहा, ये बात तो सच है, उसकी एक आँख खुली एक बंद। इस महिला को कहाँ से ले आए आप? और बड़ा डर लगता है देखकर। रात में तुम भी अगर किसी को एक आँख खुली और एक आँख बंद सोए देखो तो एक बार तो भीतर घबराहट पैदा हो जाएगी। यह पता नहीं ये और क्या करे, एक तो स्त्री, फिर एक आँख खोले और एक आँख बंद। अब पता नहीं आगे क्या करे, भाग निकलो। तो लोग श्रेष्ठतम सिद्धांतों से भी अपनी विक्षिप्तता के अनुकूल अर्थ निकाल लेते हैं। टिल्लू भाई ने अखबार में शराब की बुराइयां छपी देखी। अखबार पढ़ते तो अखबार फेंकते हुए कहा, बंद, आज से बिल्कुल बंद। पास ही बैठे झंडू भाई ने पूछा, टिल्लू भाई क्या बंद कर रहे हो? क्या शराब पीना? जी नहीं, अखबार लेना बंद कर रहे हैं, टिल्लू भाई ने जवाब दिया। ऐसे ही झगड़ू भाई ने भी एक दफ़ा शराब पीना छोड़ने की कसम खा ली। मुश्किल थी तो एक दिन बाज़ार जाए, दफ्तर जाए, कहीं भी जाए तो बीच में जो ठेका होता है, ठेका शराब देसी व अंग्रेजी शराब घर पड़ता था। उससे बचने का कोई उपाय नहीं था, रास्ता एक ही था, घर में और वहाँ पे। तो वही घबराहट थी कि घर तो किसी तरह हिम्मत बांध बैठे रहेंगे, इसलिए तो तुम्हारे साधु सन्यासी लोग जंबल भाग जाते हैं। डर लगता है क्योंकि यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि असलियत प्रकट हो जाएगी। चुनौती। अब झगड़ू वही करे तो करे क्या ना करे। ऑफिस जाना होगा, सब्जी भी खरीदने बाजार जाना होगा, और 1000 काम है और एक ही रास्ता है, वो बीच में ही पड़ता है वो ठेका। एक दिन तो गया ही नहीं। पत्नी ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो और महंगा पड़ जाएगा। इससे तो तुम अपनी शराब पीनी जारी रखो तो ठीक रहेगा। अगर तुम ऑफिस ही नहीं गए तो हम तो भूखे मर जाएंगे। फिर सब्जी कौन लाएगा और बाजार से सामान कौन खरीदेगा, और खरीदने को पैसे ही कहाँ से आएंगे। शराब पीते थे, कम से कम तुम आधी तनख्वाह उड़ा देते थे, ठीक है आधी तो बचती थी। तो झगड़ू भाई ने कहा, जब कसम खाई है तो निभाऊंगा, जाऊंगा बाजार भी। चला, मन ही मन पढ़ रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। तो अपनी हिम्मत बढ़ा रहा था कि मत घबरा। अपने से कह रहा है, अरे इतने लोग निकल जाते हैं बिना पिए इस ठेके के सामने से, तो तू भी तो मर्द है, दृढ़ संकल्प रख। तो ठेका आ गया, शराब घर। पैर डगमगाने लगे, मन डावाडोल होने लगा। तो झगड़ू भाई ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आंख से भी नहीं देखा उसने उसकी तरफ, ठेके की तरफ, आंख भी नीचे रखी। तो बौद्ध भिक्षु 4 फीट ही देखकर चलते हैं, सिर्फ डर के कारण कोई स्त्री दिखाई पड़ जाए। अब जब तुम 4 फीट ही देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री के पैर दिखाई पड़ेंगे, और क्या दिखाई पड़ेगा। और पैर दिखाई पड़ जाए तो और 3 फीट ही देखना, और घबरा जाना तो आँख ही बंद कर लेना। इधर उधर नहीं देखता बौद्ध भिक्षु, क्योंकि कुछ दिखाई पड़ जाए, प्रलोभन आ जाए, आकर्षण पैदा हो जाए आकर्षण। ये कोई त्याग है। तो झगड़ू भाई भी नीचे ज़मीन की तरफ देखता हुआ चला जा रहा है, और उसे पता है जिंदगी भर तो शराब घर आया है, कब शराब घर आता है। हालांकि नीचे देख रहा है, मगर भीतर तो शराब घर दिखाई पड़ने लगा कि आ गया, अब बिल्कुल बगल में है, अब बिल्कुल सामने हूँ। अब तो भागने लगा, क्योंकि अगर धीमे चला तो उसे डर है कि कहीं मुड़ ना जाए उस ठेके की तरफ। 100 कदम आगे चला गया, तब रुका, अपनी पीठ ठोकी और कहा, शाबाश झगड़ू भाई शाबाश, आ इस खुशी में तुझे पिलाते हैं। पहुंच गया ठेके वापस। उस दिन दुगनी पी, आखिर खुशी भी तो मनानी होगी। संकल्प की ऐसी विजय कि 100 कदम आगे निकल गया बिना शराब घर की तरफ देखे। यही पीठ ठोंकने वाले महात्मा स्वर्ग में अप्सराएं भोगने की आकांक्षाएं कर रहे हैं। यही पीठ ठोंकने वाले तुम्हारे घमंडी और घटिया संत महात्मा और घटिया तुम्हारे तथा कथित ध्यानी ज्ञानी ये स्वर्ग में अप्सराएं भोगने की और मोक्ष सचखंड की आकांक्षाएं कर रहे हैं।
नहीं, मैं इन गणितों से भरोसा नहीं करता हूँ। मेरा भरोसा प्रेम में है, हृदय में है, मस्तिष्क में नहीं। मैं तुम लोगों से नहीं कहता कि तुम ये त्याग कर दो तो तुम्हें ये मिलेगा। ये कोई त्याग हुआ जब मिलने की बात पहले ही तय करवा ली? लोग मुझसे आकर पूछते हैं कि हम व्रत करेंगे तो क्या मिलेगा, उपवास करेंगे तो क्या मिलेगा। मिलेगा क्या, पहले तय हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि लोग मुझसे आकर पूछते हैं ध्यान करेंगे तो क्या मिलेगा। मिलना सुनिश्चित हो जाए, गारंटी हो जाए तो फिर सब कुछ करने को राजी हैं। ये व्यवसायिक चित्त, ये धार्मिक कैसे हो सकता है? असंभव है। धार्मिक चित्त एक और ही अभियान है, एक और ही आयाम है। धार्मिक चित्त ये नहीं पूछता कि क्या मिलेगा, इसका फल क्या होगा। अधार्मिक चित्त ये पूछता है कि मैं दुख में हूँ, क्यों हूँ दुख में, मैं नरक में हूँ, क्यों हूँ नरक में, कैसे मैंने ये नरक निर्मित किया है, मैं इतना मूर्छित क्यों हूँ कि अपने लिए मैंने दुख के जाल बुन लिए हैं, मुझे होश कैसे आए। वह ये नहीं पूछता कि होश से मुझे क्या मिलेगा, वह सिर्फ इतना ही पूछता है कि होश मुझे आ जाए ताकि मैं ये जो दुख के जाल निर्मित किए चला जाता हूँ और निर्मित ना करूँ। और जहाँ दुख नहीं है वहाँ आनंद अपने आप झड़ता है। मूर्छा दुख है, जागरण आनंद है। होश का फल नहीं है आनंद, होश स्वयं आनंद है। मूर्छा का फल नहीं है दुख, मूर्छा स्वयं दुख है। और प्रेम से ज़्यादा जगाने वाली कोई और कीमिया नहीं है। अभी एक थोड़े दिन पहले या शायद कल या परसों पूछने लगा लड़का कि राधा स्वामी मत में तो ऐसा कहते हैं कि प्राण चिदाकाश से नहीं जाते, तो फिर आप मुझे सांस क्रिया करने को क्यों कहते हैं? अरे भाई, क्या तू पहुंच गया उस चिदाकाश में? पता लग गया कि वो चिदाकाश है क्या? जब पहुंचेगा तब मुझे बता, तब मैं थोड़ा और तुझे ठीक करूंगा। मूर्खों के मूर्ख ये नहीं सोचते कि हम जो कर रहे हैं क्या वो ठीक से कर रहे हैं। सवाल पे सवाल, सवाल वो पूछो जिस अवस्था में तुम लोग हो। ये तो वही बात हुई कि पहली कक्षा में बच्चा भी पढ़ रहा है, क ख ग सीख रहा है, ABC सीख रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 या अलफ बे ते उड़ाड़ा सीख रहा है और बात करता है PhD लेवल की। ये होगा कैसे? कैसे एक पहली कक्षा का बच्चा 5वीं कक्षा की बात समझ सकता है? अगर कह भी दी जाए तो कैसे वो बात समझ सकता है? माना कि क कलम भी होता है, क कमल भी होता है, क केवट भी होता है, परंतु फिर भी क कबूतर तो पढ़ना ही पड़ेगा। कायदा है। तुम लोग कायदे नहीं पढ़ना चाहते, कायदे पढ़ते नहीं और तुम मूर्छा से जिए जाते हो। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, बेबुनियादी सवाल। सच कहूँ, असली सवाल क्या है? असली सवाल यह है कि क्या मैं शांत हूँ, क्या मैं आनंदित हूँ, क्या मैं खुद को जानता हूँ कि मैं कौन हूँ? असली सवाल ये है। इसके अलावा बाकी सब सवाल व्यर्थ हैं, सब सवाल मूर्खों के हैं, मूर्छा के हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए और बहुत सारे पड़े हैं। मेरे पास तो वो आए जो बस करने के लिए तैयार हो। तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। ये तो वो बात हुई, एक आदमी चला जा रहा था रात को, पुराने ज़माने की कहानी। तो रात को उसके पास कोई लालटेन भी नहीं थी, करीब 100 साल पहले की कहानी। तो चलते चलते एक कुएं में गिर गया। जैसे ही कुएं में गिरा, चिल्लाया, रोया, कोई नहीं आया। तो धीरे धीरे वक्त कैसे भी बीत गया। सुबह हुई, कोई आदमी पास से गुजर रहा था, चिल्ला रहा था, कोई है बचाने वाला, कोई है? तो उसने आवाज़ सुनी और उसने बोला कुएं वाले व्यक्ति से कि भाई मैं तुम्हें बचा लेता हूँ। क्योंकि कुआं खाली था, सूखा हुआ कुआं था, तो कहने लगा कि भाई मैं तुम्हें बचा लूँगा। तो उस आदमी ने कहा कि चलो ठीक है। उस आदमी ने कहीं से रस्सी लाया, वो जो बाहर था कुएं के, रस्सी लेकर आया और कुएं में फेंक दी। कुएं में जैसे ही रस्सी फेंकी और कहा कि भाई ऐसा कर, इस रस्सी को पकड़ते पकड़ते बाहर आ जा, मैं तुम्हें
खींच लूँगा। मैं यहाँ पे अपने साथ हाथ में पकड़े हुए हूँ रस्सी, एक सिरा और दूसरे सिरे से तुम धीरे धीरे पकड़ पकड़ के आ जाना बाहर। तो मालूम कुएं वाला व्यक्ति क्या कहने लगा? कहने लगा, पहले मुझे आश्वासन दिलाओ कि ये जो रस्सी है इसको पकड़कर ही मैं बाहर आऊँगा। वो कहने लगा, नहीं नहीं, तुम आओ तो सही, तुम चलो तो सही। तुम जैसे जैसे इस रस्सी को पकड़ते पकड़ते आ जाओगे फिर तुम बाहर आ जाओगे। फिर वो कहने लगा, भाई क्या तुम चोर तो नहीं, क्या तुम लूटने वाले तो नहीं? मुझे क्या मालूम कि भाई तुम लूटने वाले होगे। वो कहने लगा, नहीं भाई, अगर मैं लूटने वाला होता तो मैं तुम्हें बचाने की सोचता ही क्यों? आधा घंटा तो मैं रस्सी लाने को गया, मुझे और भी बहुत काम है, तो भाई जल्दी कर। तो वे कहने लगा कि भाई मुझे इस बात का भी आश्वासन दे, अगर मैं इस रस्सी को पकड़कर बाहर आ जाऊंगा, कुएं से बाहर आ जाऊंगा, तो क्या गारंटी है मैं फिर से भीतर न गिर जाऊं? वो कहने लगा कि भाई माफ़ कर और इधर ही मर। रस्सी उसने कुएं में ही फेंक दी और वो व्यक्ति चला गया। और वो जो कुएं वाला व्यक्ति था वो रोता रहा और चिल्लाता रहा। ऐसी ही तुम लोगों की दशा है, करने के लिए तैयार नहीं, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। मैं कहता हूँ कि भाई सवालों के जवाब तुम्हारे मिलते चले जाएंगे। तुमको मैं इशारा दे रहा हूँ कि तुम आ जाओ ऊपर, जहाँ से मैं देख रहा हूँ, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पर आ जाओ। मैं कहता हूँ कि भाई तुम अपने सब सवालों के जवाब ले लोगे। कोई भी सवाल है, समाधि का मतलब ही समाधान होता है। समाधि कि सब सवाल गिर गए, ऐसा नहीं कि सब सवालों के जवाब मिल जाए, सब सवालों के जवाब ही गिर जाए, सब गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं समाधि। तो भाई अगर प्रश्न उत्तरों में वक्त बर्बाद करना है तो भाई तुम्हारी मौज है, अगर करनी है फिर तो भाई तुम्हारी मौज है। करने को तुम लोग तैयार नहीं, सवालों पे सवाल दागते हो जिसका कोई मतलब ही नहीं। अध्यात्म से जुड़े तुम लोग सवाल नहीं पूछते। वो फलानी किताब कहती है जी, वो गीता कहती है जी, ये कहता है जी, वो कहता है। मैं कहता हूँ तुम लोग ऐसा करो, स्वामी जी महाराज द्वारा लिखी गई वाणियों की जितनी बड़ी किताब है वो मुझे भेज दो, मुझे कुरियर कर दो। अगर कोई है, किसी के पास है, मुझे प्रोवाइड कर सकता है, अपना गूगल पे नंबर दे दे और मुझे किताब की कीमत बता दे, मैं गूगल पे कर दूंगा। किताब खरीद कर मेरे घर पे कुरियर कर दे या पोस्ट कर दे, स्पीड पोस्ट कर दे, मैं उसके भी पैसे दे दूंगा। क्योंकि तुम मेरी बात तो मानने को तैयार नहीं। क्या पता स्वामी जी महाराज की जो वाणी है उसको साथ में जोड़ जोड़ कर तुम लोगों को मैं बता दूं, ताकि तुम लोग वो बात मान लो कि हाँ ये वो व्यक्ति कहता है, ये वो मूर्ख नहीं है, तुम लोग पर नहीं। अजी क्या गारंटी है मैं बाहर आ जाऊंगा तो फिर से नहीं गिरूंगा? क्या गारंटी है कि मैं इस रस्सी से ऐसे पकड़ पकड़ के आ जाऊंगा तो मैं गिरूंगा नहीं? सब मूर्खानंद के मूर्खानंद। फिर तुम लोग बुरा मना जाते हो, मुंह फुला लेते हो कि मनदीप भाई ने ऐसा कह दिया सो कह दिया। तुम लोगों की अपनी भी तो कोई ड्यूटी है भाई। अगर मैं बिना किसी मतलब के उपदेश दे रहा हूँ तो तुम लोगों का भी तो फर्ज बनता है कि भाई हम उस करनी पर करें, चलें। चलते तुम हो नहीं, सत्संग सुनते जाते हो, अमल करते नहीं। कितने ही सत्संग दे दिए गए हैं, कम से कम 800 या 900 वीडियोस होंगी, इतनी ही होंगी शायद। 800-900 वीडियोस में क्या तुम लोग कुछ भी नहीं सीखे, अमल नहीं किया? जिन लोगों ने उसको सुना, अमल किया, वे लोग तो आगे बढ़ते जाते हैं। कई तो बुद्ध हो गए, संत हो गए, कई जो नहीं है तुम लोगों की तरह मनदीप भाई ऐसा नहीं तो वैसा क्यों। मैं कहता हूँ पहले भाई प्राथमिक शिक्षा लेकर ही आ जाओ। मेरा कोई मतलब नहीं है तुम लोगों को उलझाने का, पहले तुम लूट ही जाओ, लूट जाओ। पहले तुम बाकी बाबाओं के पास जाओ, डेरों के चक्कर लगाओ, सत्संग सेंटरों के चक्कर लगाओ, तुम अपना वक्त ज़ाया कर लो। जब पूरी दुनिया घूम घाम के आ जाओ फिर तुम आ जाना, फिर बोलना कि हाँ भाई अब बताओ क्या कहते हो मनदीप भाई। एक मुझे बात याद आती है, एक व्यक्ति घर से निकला, कहने लगा कि मुझे कोई सच्चा संत फकीर मिले। घर से निकल गया, तो जैसे ही घर से निकला तो सामने बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो उससे पूछने लगा कि भाई
हे महात्मा, उसके थोड़ा दाढ़ी बाल थे लंबे, साधु के भेष में बैठा हुआ, कहने लगा कि महात्मा जी, मुझे ये बताओ कि सच्चा संत कैसा होता है, किस तरह से होता है, क्या पहनता है, क्या बात करता है। वो उसे बताने लगा कि हाँ, वो ऐसे ऐसे बात करता है, ये पहनता है, यहाँ यहाँ बैठा होता है, ये चीज़ होती है, वो होती है, ऐसे ऐसे उसको बताता गया। वो लड़का इतनी जल्दी में था कि भाग खड़ा हुआ। चलो ठीक है, खोज करता गया करता गया करता गया, दुनिया घूम डाली। जब उसको 10-12 साल हो गए, कहने लगा और खोज करूँगा। कम से कम 20-25 साल हो गए, तो होते होते 30 साल हो गए। तो 30 साल के बाद बोलने लगा कि यार कोई गुरु तो मिला नहीं, चलो घर चलते हैं। तो जैसे ही घर जाने लगा, फिर से वही बाबा मिला उसे बरगद के नीचे बैठा हुआ। बाबा थोड़ा और बूढ़ा हो गया था, 80-85 की उम्र। शुक्र था कि वो जिंदा था। फिर उसने देखा कि जैसा बताया गया था, हाँ यही वृक्ष है, यही पहनावा, यही दाढ़ी, यही मूछ, यही उसका रंग ढंग। कहने लगा बाबा, तूने मुझे 30 साल पहले क्यों नहीं बताया। कहने लगा, अरे मूर्ख, उस दिन भी तो मैं तुम्हें यही बता रहा था, पर तुम्हें इतनी जल्दी थी कि तू पूरी दुनिया घूम रहा था। अरे मूर्ख, सबसे ज़्यादा मुश्किल तो ये बात हुई कि देख, मैं 30 साल तुम्हारा इंतजार करता रहा। तो ये हमारा हाल है, पहचान नहीं पाते कि कौन देने आया है। फिर तुम बाद में पछताते हो कि काश अगर जब वो आया था व्यक्ति, तब हम उससे फ़ायदा ले लेते। अब जब वो व्यक्ति मिलता नहीं, तब तुम कहते हो कि काश हमने गलती कर दी। देखो भाई, संत फ़कीर को कोई कोई ही पहचान सकता है। आजकल के संत फ़कीर, जैसे जैसे ज़माना बदलता जाएगा, तुम लोग क्या सोचते हो वो संत फ़कीर धोती कुर्ते में ही आएगा या कुर्ते पजामे में ही आएगा? अगर वो कैपरी और शर्ट में आ गया, अगर वो जीन की पैंट पहने आ गया, अगर वो शर्ट पहन कर आ गया, बाल ना बड़े रखता हो, दाढ़ी ना रखता हो, वो आ जाए, कैसे पहचानोगे तुम लोग? मुझे तो हंसी आती है। तो भाई, पहचान करनी सीखो और कद्र करनी सीखो, अमल करना सीखो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो वैराग्य प्रेम से पैदा होता है, प्रभु प्रेम से, वही वैराग्य सच्चा वैराग्य है। जिस वैराग्य में पाने की कोई कामना छिपी है, कोई हिसाब छिपा है, इतना करूं, इतना पाऊं, वह दुकानदारी है, वह वैराग्य नहीं है। और ऐसा वैराग्य जो दुकानदारी है, गणित है, हिसाब किताब है, हमेशा उदास होगा, क्योंकि मिलेगा तो मृत्यु के बाद। क्या भरोसा, क्या पक्का है, कोई गारंटी तो नहीं। मृत्यु के बाद बचोगे भी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। बच भी गए तो जो बेईमान यहाँ सब सुख भोग रहे हैं, वे बेईमान वहाँ भी बेईमानी न कर जाएंगे, इसका क्या पक्का पता है। जो लुच्चे लफंगे यहाँ छीन रहे हैं तुमसे सुख, वे वहाँ भी नहीं छीन लेंगे, इसका क्या पक्का पता है। स्वर्ग में भी तुम सोचते हो कि दादागिरी नहीं चलती होगी, दादा लोग कहाँ जाएंगे। तुम स्वर्ग में घुस भी पाओगे, दादा घुसने भी देंगे। जो यहाँ छाती पर चढ़ बैठे हैं, उन्हें छाती पर चढ़ बैठने का अभ्यास हो गया है, और तुम्हें उन्हें छाती पर बिठाए रखने का अभ्यास हो गया है। क्या पक्का वहाँ भी बात यही रहे कि वे फिर तुम्हारी छाती पर चढ़ जाएं? और तुम्हें भी अच्छा न लगेगा जब तक कोई तुम्हारी छाती पर चढ़ कर न बैठ जाए। तुम्हें भी खाली खाली लगेगा, सूना सूना लगेगा। जैसा यहाँ है वैसा ही वहाँ होगा। क्या पक्का है कि इससे अन्यथा नियम काम वहाँ करेगा? आखिर ये जगत भी तो परमात्मा का है। अगर उसका नियम यहाँ काम नहीं कर रहा है तो स्वर्ग भी उसी का है, उसका नियम वहाँ कैसे काम करेगा? इसलिए संदेह उठता है, शक उठता है। जहाँ तर्क है वहाँ संदेह है, जहाँ विश्वास है वहाँ संदेह है। तो तुम किसी तरह छोड़ते हो थोड़ा बहुत, मगर संदेह से भरे हुए, पता नहीं, मगर इस आशा में कि कौन जाने। तो अगर 10,000 रुपये कमाते हो तो 1,000 रुपये दान भी कर दो, तो परलोक भी संभला रहेगा। वहाँ भी थोड़ा बैंक बैलेंस होगा, वहाँ भी जाकर कहने को तो होगा कि मैंने कुछ दान किया था, पुण्य किया था, उसका बदला चाहिए। मुझे कहानी याद आती है, एक आदमी मरा,
द्वारपाल ने स्वर्ग पर उससे पूछा कि कुछ दान किया है, कुछ पुण्य किया है? उसने कहा, हाँ, एक बूढ़ी स्त्री को मैंने 300 रुपये दिए थे। द्वारपाल मुश्किल में पड़ा, क्या करे क्या ना करे। किताबें खोली, बात सच थी, 300 रुपये उसने दिए थे। द्वारपाल ने अपने सहयोगी के कान में पूछा, अब क्या करें, इसने पुण्य तो किया है, इसको स्वर्ग मिलना चाहिए, मगर कुल 300 रुपये में स्वर्ग पाले, यह तो बहुत सस्ता हो गया मामला। इसको एकदम नरक में भी नहीं बेच सकते, क्योंकि पुण्यात्मा और नरक जाए, 300 ही रुपये का सही पुण्य, लेकिन पुण्यात्मा नरक जाए तो पुण्य पर श्रद्धा उड़ जाएगी। तो सहयोगी ने कहा, ऐसा करें, इसको 300 रुपये भी दे दें, ब्याज सहित और नरक भेजें। और क्या करेंगे, बहुत से बहुत ब्याज ले ले, और क्या करेगा। तो मैं भी तुमसे कह देता हूँ, गणित से तुम लोग चलोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज पाओगे, ज़िंदगी से चूक जाओगे। फ़कीरों की बात ऐसी होती है कि अगर उनको ज़रा सा भी लगे कि भाई तुम्हारा दान में, तुम्हारे दिए गए कुछ भी चीज़ से कुछ गणित चल रहा है, तो फेंक के मारते हैं। मैंने देखा है ऐसा होते हुए। जो भिक्षा पात्र रखा था फ़कीर ने, पता नहीं उसके अंदर क्या भावना आई, कोई पैसा दे के गया, भगा के मारा दूर को उसने भिक्षा पात्र, ला ले जा, नहीं चाहिए भाई। तो इस तरह से भी हो जाता है। जिंदगी उनकी है जो गणित से मुक्त हो जाते हैं, जो हिसाब किताब से ऊपर उठते हैं, अतिक्रमण करते हैं, जो प्रेम से जीते हैं, जो हृदय से जीते हैं। जिंदगी उनकी है, और जिनकी जिंदगी है उन्हीं का परमात्मा है, और जिनकी जिंदगी है उनका स्वर्ग कल नहीं है, भविष्य में नहीं है, मौत के बाद नहीं है। उनका स्वर्ग अभी है और यही है, वे स्वर्ग में ही है। प्रेम को निखारो, प्रेम का दिया जलाओ, प्रेम की दीपावली मनाओ, प्रेम की फाग खेलो, प्रेम के रंग गुलाल उड़ाओ। ज़रूर प्रेम अभी बहुत कीचड़ में पड़ा है, लेकिन कीचड़ से ही तो कमल पैदा होते हैं। कीचड़ से मुक्त करो कमल को, मगर नष्ट मत कर देना। नष्ट कर दिया तो सीढ़ी ही टूट गई, नष्ट कर दिया तो नाव ही टूट गई, फिर उस पार कैसे जाओगे। प्रेम की नाव बनाओ, यही नाव है एकमात्र नाव जो उस पार ले जा सकती है। हिम्मत चाहिए, परवाने की हिम्मत चाहिए। जो प्रेम में ज्योति पर झपट पड़ा है और मर जाता है, उतना साहस चाहिए जो सब लोक लाज खो देता है, छोड़ देता है। तो ज़रूर प्रेम तुम्हारे लिए अभी और यहीं स्वर्ग के द्वार खोल सकता है। नहीं तो बड़ा मुश्किल काम है भाई, बिल्कुल ही मुश्किल काम है। ऐसे ही खोपड़ी में रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। करनी करो, कर्म करो कर्म, या तो सहकाम करो या तो निष्काम करो, ये तुम्हारी मौज है। अगर तुम कोई कर्म करोगे सोच विचार कर, फिर तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। निष्काम कर्म करोगे, उसका तुम्हें आनंद मिलेगा। तो निष्काम से बैठते रहो। अगर कोई अंधा है तो अंधे का क्या करना चाहिए, उसको किसी आँख वाले को बोले, प्रार्थना करे कि हे आँख वाले, मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा दे। बाकी आगे आँख वाले की मर्जी है, वो अंधे को पकड़े तो पकड़े, पहुँचाए तो पहुँचाए। अगर वो प्रार्थना ही ना करेगा अंधा, तो कोई सुनेगा कैसे। अगर कोई अंधा है, नहीं पता लगता, तो किसी आँख वाले की बात मान ले। अगर वो अंधा आँख वाले के कहने पर 1-2% थोड़ा फ़ायदा मिला है उसको, तो पूरी तरह से उसकी बात मान ही लेनी चाहिए। बाकी मौज है, मानना हो ना मानना हो, आप लोगों की मौज है, मेरा क्या। फ़ायदा होगा आप लोगों का होगा, मुझे जो होना है वो तो हो ही रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे पूछ सकते हो। और माफ़ करना अगर आप लोगों को बातें मेरी चुभती होंगी, तो भाई चुभती रहें, इसी से तो तुम लोग जागोगे। अगर मेरी वाणी में कुछ ऐसे ही इधर उधर की बात चुभती हो, लगता हो कि भाई ये इसको नहीं बोलनी चाहिए,
तो भाई वो बुलवाता है तो मैं बोल देता हूँ। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं ना बोलूँ कुछ बातें, परंतु फिर भी उसका वेग ही इतना है, मैं क्या करूँ। मैं लाचार हूँ। अगर पाप लगे तो परमात्मा को लगे, जो मुझसे बुलवा रहा है मुझे क्या लेना देना है। बुलवा रहा है तो बोल रहे हैं, फिर भी कोशिश करता हूँ कि नहीं इसको ना बोलूँ। पर भाई गलती गुस्ताखी माफ़, बाकी आपकी मर्जी है, करना हो करिए, नहीं करना हो ना करिए। मेरा काम है उपदेश करना। भजन सिमरन करना हो करिए, नहीं करना हो मत करिए। श्वास क्रिया करनी हो करिए, नहीं करनी हो मत करिए। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। काम आपका होगा, फायदा आपका होगा, मुझे इससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। मेरी अपनी ड्यूटी है, अपना मेरा उपदेश का काम है, वो मैं पूरा किए दे रहा हूँ। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी कोई भी चीज़ करना चाहो तो कर लीजिए। बाकी मैं तो इतनी ही प्रार्थना करूँगा, परमात्मा आप लोगों को सद्बुद्धि दे, परमात्मा आप लोगों के भीतर विवेक जगाए, जिससे कि आप करने पर उतारू हो जाए। कर्म करें और फालतू की बकवासबाजियों में ना पड़े। जिस अवस्था में हो उसी अवस्था के प्रति आप लोग आगे चलते रहें। मैं तो बस इतना ही अरदास करता हूँ। भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में डूबें और श्वास क्रिया करते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे
अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।